प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि शून्य तथा एक परिमेय संख्या के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्याओं की जो डिफिनीशन है उस परिभाषा को आपको याद रखना है कि ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। एंड p एंड q आर द इंटीजर, या यह दोनों पूर्णांक हैं। अब यहाँ पर देखिए, शून्य को कैसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। शून्य बराबर लिख सकते हैं p/q, जहां और q पूर्णांक है, मीन्स p और q पूर्णांक है, जहां पर p इज इक्वल टू 0 है, q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, q का मान शून्य नहीं है। तो शून्य बराबर लिख सकते हैं 0/1 या 0/2 या 0/3, या इसी प्रकार से 0/-1, 0/-2, 0/-3 एंड सो ऑन। इस प्रकार के जितने भी पूर्णांक हैं उन समस्त पूर्णांकों को इस रूप में लिखा जा सकता है। और परिमेय संख्याओं की परिभाषा के अनुसार यह समस्त परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है या यहाँ पर जो हर है, हर का मान शून्य नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि योग का तत्समक अवयव क्या होता है। तत्समक अवयव का मतलब क्या होता है? यदि कोई भी परिमेय संख्या है, उस परिमेय संख्या में शून्य जोड़ दें अथवा शून्य में कोई परिमेय संख्या जोड़ दें तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहां पर यदि हम लिखें कि हमारे पास 5/3 है और इसमें शून्य जोड़ दिया, तब भी परिणाम हमको कितना मिलेगा? 5/3 के। इसी प्रकार से यदि -11/7 दिया गया है, इसमें शून्य जोड़ दिया गया, तो भी परिणाम हमको -11/7 के रूप में मिलेगा। या शून्य में 5/3 जोड़ दिया जाए तब भी परिणाम 5/3 के बराबर प्राप्त होगा। या शून्य में -11/7 जोड़ दिया जाए तब भी परिणाम हमको -11/7 के रूप में या -11/7 के रूप में प्राप्त होता है। तो किसी भी परिमेय संख्या में यदि शून्य जोड़ें अथवा शून्य में वही परिमेय संख्या जोड़ें तो योगफल समान रहता है। यदि परिमेय संख्या p/q कोई परिमेय संख्या है तो p/q + 0 बराबर 0 + p/q बराबर हो गया p/q। तो शून्य को परिमेय संख्याओं का योग तत्समक कहते हैं या आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर आ रही है बात कि किसी परिमेय संख्या में शून्य से गुणा करने पर क्या होगा। तो सामान्य रूप से आप सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या में जब शून्य से गुणा किया जाता है, जैसे अगर पूर्णांकों की बात करें तो 1 गुणे 0 यह बराबर हो गया 0, या -11 गुणे 0 यह बराबर भी। अब इसी प्रकार से देखिए, जैसे 4/7 गुणे 0 कर दें तो यह बराबर भी 0 हो गया। या -13/15 है, इसमें शून्य से गुणा कर दें तो भी परिणाम हमको क्या मिल जाता है? परिणाम हमको शून्य के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो किसी परिमेय संख्या में जब शून्य से गुणा कर देते हैं तो गुणनफल हमको क्या प्राप्त हो जाता है? गुणनफल हमको शून्य के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, एक को कैसे या एक परिमेय संख्या के रूप में कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है। जब एक को परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित करना है तो यहाँ पर अंश और हर का या p/q का जो मान है वह समान होना चाहिए। जैसे अगर एक को एक कैसे परिमेय संख्या है? 1 = 1/1। अब यह किस रूप में है? p/q के रूप में है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार इज इक्वल टू 2/2। अब यहां पर भी देखिए यह किस रूप में है? p/q के रूप में है। p यहां पर कितने के बराबर है? 2 के बराबर है। q क्या है? 2 के बराबर है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q का मान 0 के बराबर नहीं है।
फिर देखिए इसी प्रकार से 1 को लिख सकते हैं 1000 बटे 1000। किसी भी संख्या मतलब ऊपर और नीचे जो p और q का मान है अगर समान होगा तो 1 को हम परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। 1 बराबर PQ, जहां पर यह P और Q का मान दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 1 बराबर लिख सकते हैं 1 बटे 1, 2 500 1 बटे 500, या -36 बटे -36, या इस तरह की आप जितनी भी संख्याएं चाहें उतनी संख्याएं लिख सकते हैं। अब बात आती है कि यहां पर गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। तो गुणा का तत्समक अवयव क्या है, किसी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करें तो गुणनफल वही परिमेय संख्या होती है। जैसे 5 बटे 11 गुणे 1, यह बराबर हो गया 5 बटे 11, या -5 बटे 11 गुणे 1 बराबर -5 बटे 11, या आप लिखें -17 बटे 3, यह गुणे 1 गुणे 1, यह बराबर भी -17 बटे 3 के बराबर होगा। तो किसी भी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करें तो गुणनफल वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसलिए 1 को गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। अब बात आती है कि परिमेय संख्याओं के प्रतिलोम क्या होते हैं, इनवर्स क्या होते हैं। अब यहां पर दो तरह के इनवर्स की बात हो रही है। एक तो एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं, और दूसरा जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं। योगात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं, और साथ ही साथ गुणात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं। तो अब यहां पर देखिए बेटा, यदि हमारे पास कोई संख्या x है, x प्लस माइनस x कर दें, x प्लस माइनस x, इसका मान कितना हो जाए, 0 हो जाए। या 5 प्लस माइनस 5, यह बराबर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या आप 7 बटे 8 प्लस माइनस 7 बटे 8, यह भी कर दें तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो इसका एडिटिव इनवर्स होता है, जो भी संख्या दी गई है और संख्या का जो चिन्ह दिया गया है उसका विपरीत चिन्ह लगाते हुए यदि संख्या को उसमें लिख दिया जाए या जोड़ दिया जाए और उसका परिणाम हमको क्या मिल जाए, योगफल 0 के बराबर मिल जाए, तो दोनों संख्याएं एक दूसरे का योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। जैसे x का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, -x, और -x का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, x हो गया। 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 हो गया। इसी प्रकार से -5 का 5 हो गया। 7 बटे 8 का -7 बटे 8 हो गया। -7 बटे 8 का 7 बटे 8 हो गया। इसी को हम योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अब बात आती है कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। यदि दो संख्याओं का, जो भी दो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 के बराबर हो तो प्रत्येक एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। अब यहां पर देखिए बेटा, गुणात्मक प्रतिलोम के संबंध में देखिए, जैसे 5 बटे 3 लिया गया और इसमें गुणा कर दें 3 बटे 5 का, तो यहां पर 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, परिणाम यहां पर कितने के रूप में हो गया, यहां पर 1 के रूप में हो गया। या 5 बटे 3, अब ये माइनस कर दें तो गुणे यहाँ पर -3 बटे 5 हो जाएगा और फिर यह कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। तो P बटे Q का यहाँ पर देखिए, यदि P बटे Q के रूप में संख्या दी गई है या परिमेय संख्या दी गई है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम Q बाई P हो जाएगा। अब देखिए P बाई Q इंटू Q बाई P, यह बराबर कितने के हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और x का गुणात्मक प्रतिलोम 1 बटे x हो जाएगा, क्योंकि x इंटू 1 बाई x यह बराबर 1 हो जाएगा। हैव ए नाइस डे।